Assalamu alaikum sixth class students, how are you? Open your science book, पेज नंबर 108। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 107 पे स्मॉल इंटेस्टाइन और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स ब्रिंग्स डाइजेशन टू एन एंड। पीछे जो हम लोगों ने एंजाइम्स पढ़े थे, एमिलीज, प्रोटीज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो कह रहे इनका काम क्या होता है कि इनका जो काम होता है एंजाइम्स का, वो डाइजेशन को उसके एंड तक लेकर आते हैं। मतलब डाइजेशन के अमल को क्या करते हैं, उसका एंड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर, जब डाइजेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में जो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड गैलिसरोल। These molecules are absorbed into bloodstream through the wall of the small intestine. ये मॉलिक्यूल जो है खून में शामिल होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। They are carried in solution in the blood plasma, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा होता है वो क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। उसके अंदर फिर ये जो सोल्यूशन होता है ना, स्मॉल ये ब्लड स्ट्रीम में जो शामिल हो रहे हैं ना, अब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल्स, वो फिर कहाँ पर जाते हैं? सोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। The wall of small intestine is folded and covered with thousands of tiny projections called villi. जो वाल है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो किससे फोल्ड हुई हुई होती है, कवर हुई हुई होती है? टाइनी प्रोजेक्शन से। छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह के। ये जो है ना, ये विलाए हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? अब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। ये विलाए होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे आपकी फिंगर होती है ना, उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। Villi have very thin walls and increase the surface area of the intestine for better absorption of food molecules into bloodstream. अब विलाई जो है वो थिन वॉल होती हैं उसकी, वो बारीक होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइन का। और उसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको खून में अब्जॉर्व करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है उसके लिए। फूड स्टेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बिटवीन 5 to 6 आवर्स। जो खुराक है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितनी देर तक रहती है? 5 से 6 घंटे तक। अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई होती, ठीक है, उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये इस तरह से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो फूड अब्जॉर्व हो जाएगा वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, और जो अब्जॉर्व नहीं होगा वो कहाँ पर चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है? द अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ऑर्गन लेइंग एट द पॉइंट वेयर द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन। जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है ना, वहां पर ही एक ऑर्गन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये हमारा जो है ना, ये अपेंडिक्स है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रही है, उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा ऑर्गन नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? अपेंडिक्स। In humans, the appendix stores good bacteria to replace those lost from the digestive system during a period of illness. अब अपेंडिक्स का क्या काम क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स क्या काम करती है? जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, मतलब जो बैक्टीरिया नुकसान नहीं देते, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं देते, वो गुड बैक्टीरिया को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और उसको रिप्लेस कब करती है? जब वो बैक्टीरिया जब कोई बीमार होता है ना, इंसान डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बीमारी हो जाती है, तो उस अमल के दौरान जो बैक्टीरिया ज़ाया हो जाते हैं, उसको रिप्लेस कौन कर देता है? जो अपेंडिक्स ने अपने अंदर स्टोर किए होते हैं, उसको उसकी जगह पे क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है अपेंडिक्स। However, in many herbivores such as horses and rabbits, herbivores होते हैं जो घास खाते हैं, तो जो जैसा कि हॉर्सेस और रैबिट जो होते हैं, अपेंडिक्स इज मच लार्जर। उनकी जो अपेंडिक्स होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। दिस इज टू अनेबल द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल्स। ये इस वजह से होता है कि जो प्लांट सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होते हैं, उनको वो डाइजेस्ट करना वो क्या होता है? उसके लिए आसान होता है उनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। The material that passes into the large intestine consists mainly of water। जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मटेरियल भेजे जाते हैं ना, उसमें कौन कौन से आते हैं? वाटर, वेजिटेबल्स, फाइबर एंड सेलुलोज फ्रॉम प्लांट सेल वॉल्स।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड राफेज, इसको क्या बोलते हैं, राफेज। वाटर इज ऑब्जॉर्व थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, जो वाटर होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू ऑब्जॉर्व होने के बाद कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में शामिल हो जाता है। लिविंग सेमी सॉलिड फीसिस, और क्या होता है वो ब्लड में शामिल होने की वजह से क्या होता है, फिर जो हमारी खुराक हमसे अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, मतलब जो खुराक हमारी सख्त हो जाती है, तो उसको वो क्या कर देता है, वाटर जो है उसको नरम कर देता है, और वो सेमी सॉलिड फीसिस में क्या हो जाता है, फुजलाजात में चेंज हो जाती है। फीसिस आर स्टोर्ड इन दी रेक्टम फॉर बिटवीन 12 to 24 आवर्स, जो फीसिस होता है, जो फुजलाजात होता है, वो कहाँ पे, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, कितनी देर के लिए, 12 to 24 आवर्स। ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये होता है रेक्टम, यहाँ पे आकर वो कह रहे हैं 12 से 24 घंटे तक जो है ना फीसिस स्टोर होता है, और उसके बाद वो किसके थ्रू हमारी बॉडी से निकलता है, एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी से। मसल्स इन दी वॉल ऑफ द रेक्टम कंट्रोल द रिलीज ऑफ फीसिस थ्रू दी एनस, वो उन्होंने ये बात बता भी दी है कि जो मसल्स होते हैं वॉल के अंदर वो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं और फीसिस को किसके थ्रू रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, एनस के थ्रू निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेस्चन और डेफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, अमले खराज, जेस्चन मीन इखराज। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ड्यूडिनम, ड्यूडिनम क्या होता है, हमने पिछले जब हम लोगों ने रीडिंग की थी तो हमने पढ़ा था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज बाइल मेड, बाइल बनता कहाँ पे है, बाइल इज मेड इन दी गॉल ब्लैडर, कहाँ पे बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। वट 2 जॉब्स डज बाइल डू, कौन सी 2 जॉब है जो बाइल परफॉर्म करता है, एक तो इमल्सिफाइज फैट्स, फैट्स को ब्रेक करता है, एंड न्यूट्रलाइजेज स्टमिक एसिड, और स्टमिक एसिड को क्या बनाता है, बेअसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज पैंक्रियाटिक जूस मेड इन दी पैंक्रियाज, वेयर इज इंटेस्टाइनल जूस मेड, इंटेस्टाइनल जूस कहाँ बनता है, इन दी वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। वट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की जब डाइजेशन होती है तो एंड पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उसके नतीजे में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड गैलिसरोल। आपने ये सारे क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनको क्या करना है, लर्न करना है। अल्लाह हाफिज।